there is a gas in a given container. This is the gas. ठीक है, ये देखो, this is the gaseous atom. ठीक है, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. सपोज वी आर टेकिंग द पिस्टन ऑन द सिलेंडर. ये देखो, दिस इज द पिस्टन ऑन द गिवन सिलेंडर. ठीक है, ये देखो, ये पिस्टन लगा हुआ है. ठीक है, अब देखो, सपोज अगर मान लो इस पिस्टन को ऊपर से पुश किया जा रहा है. ये देखो, कुछ इस तरह से. ये देखो, तो ये बताओ, अगर इस पिस्टन को अगर इस तरह से पुश किया जाएगा, देन दिस पिस्टन इज मूविंग डाउनवर्ड ना. ये देखो, ये पिस्टन आपका किधर जाएगा? नीचे जाएगा. ठीक है, ये देखो, तो बताओ, जब ये पिस्टन जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम of gas, this is equal to V1, and final volume of gas, final volume of gas, this is equal to V2. Okay, it means that there is change in volume of a gas. तो बताओ, change in volume is represented by dV, and this is equal to V2 minus V1. Change in volume dV is equal to V2 minus V1. ओके, अब जैसे देखो, ये पिस्टन आप गैस आप लोगों को दिख रहा है. दिस इज द कंटेनर. इस कंटेनर का ये जो मतलब जो है इनिशियल वॉल्यूम है, दिस इज V1 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A टू फाइनल पोजीशन B ना. दिस इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A टू फाइनल पोजीशन B. लेकिन सपोज अगर मान लो कि इसका जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, दिस इज फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट C, एंड दिस इज वॉल्यूम V2. ओके, दिस इज फ्रॉम C टू B, इट्स वॉल्यूम इज V2. तो बताओ, इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या है? V2 माइनस V1. ओके, जब इस गैस को इस तरह से पुश किया जा रहा है, नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, गैस को अगर नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, देन इट इज नोन एज द वर्क डन ऑन द गैस. इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इस कंडीशन में अगर हम वर्क डन अगर फाइंड आउट करेंगे, तो उस वर्क डन को क्या बोला जाएगा? वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस. तो जरा ये बताइए, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? दिस इज dx. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? dx. ओके, देन यू नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो सबको पता है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, F इनटू dx. अब जरा ये बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इनटू एरिया? प्रेशर अपॉन एरिया. यस, बिल्कुल सही. प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. बिल्कुल सही. तो देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा PA इनटू dx. अब जरा ये बताइए, कोई बता सकता है कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या एरिया इनटू डिस्टेंस? वॉल्यूम. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वॉल्यूम, दिस इज dV. तो देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज P इनटू dV. तो ये देखो, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे dV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे पता चलेगा? तो नेगेटिव है. नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल सही. क्योंकि आपको पता है कि ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है. यू नो दैट चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? V2 माइनस V1. और बताओ, जब ये गैस जब नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, प्रेशर किधर लगाया जा रहा है? ये देख रहे हो ऐसे,
नीचे की तरफ लगाया जा रहा है तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो गैस का वॉल्यूम कम होगा। हाँ, इट मीन्स दैट V2 is less than V1, फाइनल वॉल्यूम is less than इनिशियल वॉल्यूम ना। तो Yes. बताओ V2 minus V1, दिस इज लेस देन Will negative. 0। तो V2 लेस देन V1 है तो V2 माइनस V1 क्या होगा, लेस देन 0। अब बताओ V2 माइनस V1 किसके इक्वल है, dV। तो देयरफॉर ये जो dV जो होगा, dV इज लेस देन 0। और बताओ इसमें हम लोग P से इंटू करेंगे, तो P से इंटू करेंगे तो P इंटू dV इज लेस देन 0। अब बताओ P इंटू dV क्या होता है, यू नो दैट, ये देखो सामने लिखा हुआ। Work हाँ, done. वर्क डन, ये देखो सामने लिखा हुआ ना, ये देखो W इज इक्वल टू P इंटू dV। तो देयरफॉर W इज लेस देन 0। तो बताओ वर्क डन लेस देन 0 है, तो इट मीन्स दैट वर्क डन इज नेगेटिव ना। W लेस देन 0 है, इट मीन्स दैट वर्क डन इज नेगेटिव। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है। तो अगर सपोज मान लीजिए पिस्टन अगर नीचे की तरफ आ रहा है, पिस्टन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, एंड दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस कंडीशन को बोला जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द गैस, दोनों सेम चीज है। ठीक है। अब देखो, अब इसी का अब हम जस्ट अपोजिट कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि ये कंटेनर है, दिस इज द गैस कंटेनर, ये देखो दिस इज द गैस कंटेनर, और इसमें गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, कोई भी गैस हो सकता है। तो अब देखो, तो सपोज मान लो ये पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। पिस्टन तो आप लोग को पता होगा, एक आयरन रॉड होता है, एंड दिस इज मूवेबल। पिस्टन जो होता है वो मूवेबल होता है। आप लोग कार या बाइक देखते हो ना, कार या बाइक का जो इंजन जो होता है उसमें भी ये कंटेनर होते हैं जिसमें पिस्टन लगा होता है। अब देखो, तो इस बार जो है पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस पे प्रेशर जो लगाया जा रहा है इस बार ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। सपोज दिस इज द गैस मॉलिक्यूल, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज द गैस मॉलिक्यूल। ओके, ये गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब जरा ये बताओ, अगर ये पिस्टन पर प्रेशर ऊपर की तरफ लगाया जाएगा तो गैस का वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जैसे सपोज मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1। हाँ, ये पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे। अब सपोज अगर मान लो पॉइंट बी पे अगर गया तो पॉइंट बी पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, दिस इज V2। ओके, क्योंकि पिस्टन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज dx। ओके, ये इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दिस इज dx। तो बताओ हमको पहले निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। अब देखो, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बताओ फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू dV होता है, P इंटू dV ना। Yes, sir. ओके, एंड यू नो दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 V1 से ज्यादा है, या V2 माइनस V1 ग्रेटर देन 0, या ये बताओ दिस इज dV ग्रेटर देन 0, या P इंटू dV ग्रेटर देन 0, और P इंटू dV क्या होता है, वर्क डन। इट मीन्स W इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ W ग्रेटर देन 0 है, इन दिस सिचुएशन चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर W भी क्या है, ग्रेटर देन 0 ना। तो बताओ वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव, बिल्कुल सही।
क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। ओके, तो याद रखिएगा वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा ना। लेकिन देखो केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा है। केमिस्ट्री में आप लोग अभी नहीं पढ़े हो ना थर्मोडायनेमिक्स, तो अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे देखना, वहां पे जस्ट अपोजिट कंडीशन है। वहां पे क्या होता है कि वर्क डन बाय द गैस जो होता है, वर्क डन बाय द गैस नीचे की तरफ लिया जाता है, और जबकि यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस किधर है, ऊपर की तरफ। तो जिसके चलते वहां पे वर्क डन केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि केमिस्ट्री में नेगेटिव हो रहा है और फिजिक्स में पॉजिटिव हो रहा है तो सही किसका है, तो ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिक्स में हम लोग वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो यही था आपका, दिस इज वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला है साइन कन्वेंशन फॉर इंटरनल एनर्जी, साइन कन्वेंशन फॉर इंटरनल एनर्जी। तो अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 3/2 K इंटू टी। ये टॉपिक जो है ये आप लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाया जाएगा। T का मतलब होता है टेम्परेचर, यहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर, और K कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वैल्यू तुम लोग को एग्जाम में दिया रहता है। अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, दिस इज डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा 3/2 K इंटू डेल्टा टी। ठीक है, के का के कांस्टेंट है ना, U का फॉर्मूला होता है 3/2 K इंटू टी, वेयर K इज कांस्टेंट। K को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, अब देखो इफ डेल्टा T इज ग्रेटर देन 0, इफ डेल्टा T इज ग्रेटर देन 0, तो जरा ये बताइए अगर डेल्टा T अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा U क्या होगा। बिल्कुल सही, हाँ, क्योंकि डेल्टा U डेल्टा T पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा T अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा U भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही। और अगर बताइए डेल्टा T अगर लेस देन 0 है, डेल्टा T अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा U क्या होगा। यस, बिल्कुल सही। तो डेल्टा U जो होगा लेस देन 0 इट इज नेगेटिव। ओके, तो डेल्टा U जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज नेगेटिव। तो याद रखिएगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 3/2 K इंटू डेल्टा टी, एंड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब तीसरा देखो,
तीसरा है हीट एनर्जी absorbed by the system. हीट एनर्जी absorbed by the system. अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है कि हीट एनर्जी absorbed by the system कौन सा प्रोसेस है? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, यस करेक्ट, बिल्कुल सही। हीट एनर्जी absorbed by the system, this is endothermic process. ये आपका एंडोथर्मिक होता है। ये शायद आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे ना, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ाया गया होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी सिस्टम अगर हीट एनर्जी को अगर अब्सॉर्ब कर रहा है तो इट मींस हीट एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो हीट एनर्जी क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव। याद रखिएगा, अगर कोई भी सिस्टम हीट एनर्जी को अगर अब्सॉर्ब कर रहा है तो हीट एनर्जी जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ओके, और सपोज अगर इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो बताओ ये इस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही। हाँ, प्रस्तुति का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक। दिस इज नोन एज अ एक्सोथर्मिक। तो अगर ये बताओ, अगर हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो इट मींस ये जो आपका जो हीट एनर्जी जो होगा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हीट एनर्जी अगर कम हो रहा है तो इट मींस हीट एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल सही। हीट एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, तो यही आपका कंडीशन है। दिस इज द different condition of heat energy is positive when work done is positive। तो ये अलग अलग कंडीशंस के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग का अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगला टॉपिक है, और देखो मैंने होमवर्क जो है गूगल क्लासरूम पे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने नोट्स में कंप्लीट करके आप गूगल क्लासरूम पे आज पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आज ही पोस्ट कर दीजिएगा, आज शाम तक 9 बजे 10 बजे 11 बजे। हाँ। हम्म, तो एक्चुअली कल मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए पीडीएफ बन नहीं रहा था ओके, कल के होमवर्क का, तो मैं मतलब आज आज बाकी दे के दोगे ना होमवर्क के होमवर्क? साथ इसे अटैच कर दूंगी। ओके ओके, नो यस प्रॉब्लम। सर, कल एक्चुअली ऐसा कोई भी नेटवर्क का सिचुएशन प्रॉब्लम अगर था, हुआ इशू करे, था, तो कोई इसलिए भी प्रॉब्लम होता है या नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज एक बार हमको आप लोग इन्फॉर्म कर दिया करिए, ताकि हमें रीजन पता होना चाहिए कि क्या रीजन है कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा रीजन है, अगर होमवर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज हमें एक बार आप लोग जरूर इन्फॉर्म करिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लेकिन होमवर्क आप लोग को करना है। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये देखो, ये रूल बाकी के स्टूडेंट के लिए भी है, सबके लिए। लैपटॉप पर अपलोडिंग नहीं आ रहा। सबको इस रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई को बहुत ही सीरियस लीजिए, पढ़ाई के साथ बिल्कुल मजाक नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, द प्रोसेस which depends upon the which depends upon the
मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, कोई बता सकता है व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स? यस, बिल्कुल सही। Sir, it's केवल temperature, प्रस्तुति आंसर देती mass, है और कोई volume, आंसर नहीं pressure, देता। composition. और शरत, बाकी के लोग आंसर नहीं दे रहा। एक मिनट, कहाँ चला गया? कितने लोग हैं क्लास में? 17 लोग हैं। क्लास में 17 लोग हैं, बट आंसर कोई भी नहीं देता है। द प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर, कॉमा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is known as thermodynamic process, ओके। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कोई बता सकता है? अच्छा, आप लोग केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़े हो ना? केमिस्ट्री में आप लोग नहीं पढ़े हो। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दूसरा आपका होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सब नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और कोई कौन सा प्रोसेस, किसी का नाम आप लोग को पता है? कुछ आप लोग जानते हो? नहीं, आइसोकोरिक। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने आंसर दिया? प्रस्तुति। ओके, Isoporic, isobaric, also. आइसोकोरिक प्रोसेस Sir, और आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, और एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस ना, साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, the quasi-static देयर आर 5 process. टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, और देखो इसमें इंपॉर्टेंट Yes, sir. शुरू के केवल 3 है। ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आप लोग का देखो आज यही होमवर्क है, तो ये जो भी पढ़ाया गया है इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके कॉपी में कंप्लीट करके और आज हमको आप लोग गूगल क्लासरूम पे भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट स्टूडेंट्स? आरुषि, आरव, अमेय, अनुष्का, आर्यन? यस, हाँ, हु इज आस्किंग? यस, प्रस्तुति। Sir, I have a question. कौन सा? Sir, Prasthut. क्वाजी, ओके। और देखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ये फिजिक्स में ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है? हालांकि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है दिस इज रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट मटेरियल्स। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स में क्रिस्टलिन स्टेट में जब कोई मटेरियल जब एग्जिस्ट करता है दैट इज नोन एज अ क्वाजी स्टेट प्रोसेस, ठीक है? हालांकि इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता है क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से क्वाजी स्टैटिक का मतलब यही होता है। हाँ, आई नो, ये प्रदीप में शायद दिया होगा। हमें पता है, बट फिजिक्स से ये रिलेटेड टॉपिक नहीं है। Physics beside. आपको केवल इन्हीं 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।